भाजपा के साथ नीतीश कुमार के संबंधों के अलग होने का सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का घोषणा करना। ये घोषणा भले ही आधिकारिक रूप से नहीं हुई हो, लेकिन जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को छेड़ करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट होने के लिए तैयार कर दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर नीतीश कुमार खड़ा होते हैं, उससे काफ़ी चिंताएं होने लगी और चिंता होने के साथ साथ हमला भी शुरू हो गया। जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध बिगड़ते चले गए और इसका नतीजा आपको पता है कि क्या हुआ। सरकार बदल गई। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर महागठबंधन में शिफ्ट कर लिया। एक बार फिर से ये सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में बेहतर सामंजस्य है, लेकिन इस सामंजस्य में कई ऐसी बातें सामने आने लगी हैं जिससे मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवानंद तिवारी, जो कि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कल पार्टी की राज्य परिषद की बैठक हो रही थी, उस बैठक में जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक संदेश भेज दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में अब अंतिम पारी खेलनी चाहिए और उन्हें आश्रम में चले जाना चाहिए। तेजस्वी यादव को उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप करके आश्रम में चला जाना चाहिए और इस बात को लेकर के ये सारी बातें आगे बढ़ गईं। बता दें आपको कि बुधवार को अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शिवानंद तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्रम खोलने की बात कही थी। यह राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए होगा। 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, फिर आश्रम खोलिए, मैं भी आपके साथ रहूँगा। जदयू ने इसका बहुत ही तल्ख प्रतिकार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभाला है और उन्होंने शिवानंद तिवारी को स्पष्ट तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दिया है और लगभग चेतावनी भी दी है कि आश्रम तलाश लेने की सलाह देने वाले शिवानंद तिवारी, उनकी उम्र हो गई है। बाबा नीतीश कुमार अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ हैं, जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता के ऊंचे शिखर पर विराजमान हो, जिससे कि देश और बिहार वासियों की सेवा कर सकें। मुझको लगता है कि यदि आपको ज़रूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। हालांकि शिवानंद तिवारी ने स्पष्टीकरण जारी कर इस पूरे मामले पर कहा है कि मेरी बातों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जबकि हमारे बीच में अक्सर बातें हुआ करती थी जब हम नीतीश कुमार और अन्य जो पुराने साथी हैं एक साथ बैठते थे तो इसकी चर्चा होती थी। 2025 चुनाव के बाद विधानसभा में चुनाव होने के बाद वैसे भी हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है, हालांकि उन्होंने 2025 के चुनाव की बात कही थी और नीतीश कुमार ने भी अपने 2020 के अंतिम चुनाव प्रचार में ये बात कहा था कि उनका ये अंतिम चुनाव है। इसके बाद शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारे हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि चौथेपन में लोग आश्रम में ही व्यतीत करें। मैंने इसको उस उद्देश्य में नहीं कहा था कि इस पर विवाद पैदा हो जाए। हालांकि शिवानंद तिवारी ने इस बात को स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन आग तो लग गई है तो निश्चित रूप से धुआं तो होगा ही। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस पूरे मामले को कैसे मेटलाइज करते हैं, संभालते हैं और इस विवाद को जो नया शुरू हुआ है इस पर विराम लगता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681